नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल हिंदी एकेडमी में। आज हम लोग कक्षा 10 गोधूली भाग 2 का काव्य खंड राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा का प्रश्न उत्तर करेंगे। इस कविता के कवि श्री गुरु नानक जी हैं। गुरु नानक जी का जीवन परिचय इसे हम लोग पहले के वीडियो में देख चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा उनकी और परिचय जान लेते हैं। गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी गांव, जिला लाहौर में हुआ था। दोस्तों, ये क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव में आता है कि गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था। तो कब हुआ था दोस्तों? 1469 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तलवंडी ग्राम, लाहौर जिला में। इनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है, जो पहले पाकिस्तान में अब पाकिस्तान में पड़ता है, पहले भारत में ही था। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री, माँ का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि उनके पिता का नाम क्या है। तो क्या है? कालूचंद खत्री। उनकी माता का नाम क्या है? उनकी माता का नाम तृप्ता है। उनकी पत्नी का नाम क्या है? उनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी है। गुरु नानक जी के पिता उनको व्यवसाय में बहुत लगाना चाहे, लेकिन उनका मन व्यवसाय में नहीं लगा। वे भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकते गए। उन्होंने हिंदू मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं माने। वे निर्गुण भक्ति के उपासक बने। वे कहते थे कि यह संसार तो क्षण भंगुर है, ब्रह्म की ही सर्वशक्तिमान है। और ईश्वर की सर्वव्यापकता के बारे में वे बताते थे। उनका मानना था कि हमें इस सांसारिक मायामोह से परे रहना चाहिए। हमें जीवन और में जो दुख और सुख की अवस्थाएं आती है, उस अवस्था में हमें अनुकूल बन के रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग उनका उस चैप्टर का प्रश्न उत्तर करते हैं। कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? तो कवि के अनुसार इस संसार में राम राम के बिना जीवन व्यर्थ है। कवि मानते हैं कि हम अगर किसी भी दिन राम नाम का नाम नहीं जप पाते हैं तो हमारा जीवन जो है सो व्यर्थ है। नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? नाम कीर्तन के आगे दुनिया का सभी दिखावे का पूजा व्यर्थ है। कवि मानते हैं कि अगर हम भगवान का नाम न लिए तो दुनिया की सभी चीज़ें, सभी पूजा पाठ जो है सो व्यर्थ है। प्रथम पद के आधार पर बताए कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। प्रथम पद के आधार पर कवि यह बताते हैं कि लोग इस संसार में विभिन्न रूपों का धारण करते हैं, जैसे शरीर में भस्म लगाना। जैसे दोस्तों, कुछ कवि ऐसे होते हैं जो पूरे बदन में अपना भस्म लगाते हैं और बालों को बढ़ाकर रखते हैं और दिखावे की यात्रा करते हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते कि संसार में सभी गुरु ऐसा होते हैं, लेकिन हाँ, कुछ होते हैं ऐसे। तो कवि कहते हैं कि हमें इनसे बच के रहना चाहिए। हमें सच्चे मन से, सच्चे हृदय से परमात्मा को आराधना करनी चाहिए। हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? हरिरस से कवि का अभिप्राय है भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना। भगवान में और भक्त में के बीच जो संबंध होता है उसे यहाँ कवि रस के शब्द से परिपुष्ट किए हैं। वे बताते हैं कि हमें भगवान को अंतर मन से पूजना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम भगवान को मूर्ति के रूप में ही उनकी आराधना करें। पूजा में हजारों रुपए खर्च करके ही हम उनकी आराधना कर सकते हैं, नहीं। हमें अपना मन साफ करके, दिल में हमें
कोई द्वेष न हो, कोई छल कपट न हो और हम उनका पूजन करें तो भगवान वह भी स्वीकार करते हैं। गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? कवि कहते हैं, गुरु की कृपा से पहचानने की सबसे अच्छी उपाय गुरु का आशीर्वाद है। कवि के अनुसार इस संसार में गुरु भगवान से भी ऊंचे हैं। जैसे एक पंक्ति स्मरण आती है, गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाँव। गुरु और गोविंद अगर दोनों हमारे दरवाजे पे एक साथ खड़े हो जाते हैं तो मैं किन्हें सबसे पहले चरण स्पर्श करूंगी? तो किन्हें चरण स्पर्श करूंगी दोस्तों? गुरु को, क्योंकि गुरु ही तो हमें भगवान के बारे में बताए हैं, भगवान की जानकारी दी है कि भगवान भी हैं। नहीं तो हम तो अज्ञान थे, हमें तो कुछ मालूम नहीं था। अब व्याख्या है, राम नाम बिनु अरुझि मरई। कवि के अनुसार इस जन्म में राम नाम का जाप करना चाहिए, इसके बिना जीवन सांसारिक माया मोह में उलझकर अंत हो जाता है। कवि कहते हैं कि राम नाम का जप हमें जीवन में ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो ये सांसारिक माया मोह में ही हमारा जीवन ख़त्म हो जाता है और अंत में जाकर हम पछताते हैं कि मैंने तो अपना सारा जीवन अपने सांसारिक माया मोह में जीने में नष्ट कर दिया। और जब अंत समय आता है तो हम भगवान का स्मरण करते हैं, तो ये पछतावा हमें अंत समय नहीं हो, इसलिए हमें अभी से सजग रहना चाहिए कि हम राम नाम का जप प्रतिदिन अपने नित्य क्रमानुसार करें। कंचन माटी जानई। कवि के अनुसार मिट्टी सोना के समान है, क्योंकि इस मिट्टी में सोने जैसा स्वरूप परमात्मा में उत्पन्न किए हैं। राम नाम बिनु बीरऊ जगी जन्मा पर का मुख्य भाव क्या है? गुरु नानक द्वारा रचित कविता राम नाम बिनु बिरथई जगी जन्मा का मूल भाव है बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम की कीर्तन के महत्व पर प्रकाश डालना। कवि कहते हैं कि हमें बाहरी वेशभूषा के ऊपर नहीं जानना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम पूजा में बहुत सारे रुपए खर्च करके ही हम भगवान को पूजा करेंगे तो भगवान स्वीकार करेंगे। हमें अगर हमारा हृदय सच्चा है तो हम भगवान को जो पूजते हैं, जिस भी रूप में हम सच्चे हृदय से उन्हें पूजते हैं, वे ज़रूर स्वीकार करते हैं। इसलिए कवि का मानना है कि जिसने जन्म लेकर राम की कीर्तन नहीं की उसका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि नाम कीर्तन ही सच्ची अस्थाई शांति देकर व्यक्ति को इस दुख में जीवन के पार पहुंचाता है। कवि की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है? ब्रह्मा का निवास मनुष्य के अंदर है। ब्रह्मा उन लोगों में निवास करते हैं जो सुख, स्नेह, प्यार और भयग्रस्त नहीं है। अर्थात कवि कहते हैं कि जो मनुष्य दुख और सुख में अनुकूल बना के रहता है उसे दुख से, स्नेह, भय से कोई डर नहीं होता है। जो कंचन अर्थात सोना, पैसा को मिट्टी के समान समझता है, उन्हीं के शरीर में ब्रह्म का निवास होता है। जो हर्ष शोक से परे हो जाते हैं, जो मान अपमान को अपने जीवन में स्थान नहीं देते, जो आशा को मन से निकाल देते हैं, जो तटस्थ रहते हैं, जो काम क्रोध से दूर रहते हैं, उन्हीं लोगों में ब्रह्म का निवास होता है। कभी किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? कवि बताते हैं कि राम नाम की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए ईश्वर की महिमा अपरंपार है। कवि ने राम नाम के बिना यह मनुष्य जन्म व्यर्थ माना है। राम नाम के बिना यह मनुष्य जन्म व्यर्थ माना जाता है। राम नाम लेने से ईश्वर एवं ईश्वरत्व की प्राप्ति होती है।
गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? गुरु की कृपा से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। गुरु कृपा से ही मनुष्य काम, क्रोध, मद, लोभ और मत्सर के भाव से मुक्त होकर ईश्वर की प्राप्ति कर पाता है। अर्थात कवि का मानना है कि अगर हम गुरु को पूजते हैं और ईश्वर की, तो उन्हीं की कृपा से हमें काम, क्रोध, जो किसी बात पे हमें गुस्सा आती है या हमें किसी का धन देखकर लोभ आता है, ये सब आकांक्षाएं हमें हमारी विलुप्त हो जाती है और हम बस ईश्वर और अपने आप में एक रिश्ता जोड़ लेते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति ये युक्तियाँ गुरु कृपा से ही होती है। वाणी कब विष के समान हो जाती है? कवि गुरु नानक जी का कहना है कि सच्चे हृदय से राम नाम कीर्तन की सच्ची अस्थाई शांति देकर व्यक्ति को इस दुखमय जीवन के पार पहुंचा पाता है। जो व्यक्ति राम नाम की कीर्तन नहीं करता, सांसारिकता में लगा रहता है, उसकी वाणी विष के समान हो जाती है। अर्थात कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में राम का नाम नहीं ले पाया, उनकी जो वाणी होती है वो विष के समान हो जाती है। निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जानई, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अधिमाना, हरस शोक ते रहे नियारो, नहीं मान अपमाना। प्रस्तुत पंक्तियां गुरु नानक देव की कविता जो नर दुख में दुख नहीं माने से उद्धृत है। कवि कहते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं मानता, दुख सुख में उदासीन रहता है, प्रीति और भय जिसके लिए एक समान है, जो कंचन और मिट्टी का भेद नहीं समझता, ऐसे नर पर गुरु की कृपा होती है। ऐसे नर हर शोक से विचलित नहीं होते हैं। उनके लिए मान सम्मान सभी बराबर होते हैं। अर्थात वो न दुख में घबराते हैं, न सुख में घबराते हैं, न मान में घबराते हैं, न सम्मान में घबराते हैं। वे अपने जीवन को संतुलित बनाए रखते हैं, क्योंकि वे तो इस सांसारिक माया मोह से परे होते हैं। वे तो अपने बस एक ईश्वर से अपना सानिध्य बनाकर रखते हैं। नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? पुस्तक पाठ, व्याकरण का व्याख्यान, सांध्य कर्म, दंड कमंडल धारण करना, चोटी लंबी करना, तीर्थ भ्रमण करना, ये सभी कर्म राम के नाम के स्मरण के बिना व्यर्थ है। कवि कहते हैं कि हमने बहुत सी पुस्तकें पढ़ ली, व्याकरण का व्याख्या कर लिए, संध्या कर्म भी कर लिए और अपने हाथ में दंड कमंडल लेके धारण कर लिए, अपने बालों को लंबी चोटी बनाकर रख लिए, बहुत सारे तीर्थ यात्रा भी भ्रमण कर ली, लेकिन अगर राम के नाम नहीं लिए तो हमारा जीवन क्या है? व्यर्थ है। अर्थात सारा दिखावा तो हम कर लिए, लेकिन अगर हमारे हृदय में उनका नाम ही नहीं है तो फिर हमारा जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। ये सभी कर्म ईश्वर प्राप्ति के साधन है, साध्य है ईश्वर की प्राप्ति, यह राम नाम से ही होती है। कवि का मानना है कि राम नाम से ही हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? पुस्तक पाठ करना का व्याख्यान, सांध्य कर्म, दंड कमंडल धारण करना, चोटी लंबे करना, तीर्थ भ्रमण करना, यह सभी कर्म राम नाम के बिना, स्मरण के बिना व्यर्थ है। यह सभी कर्म ईश्वर प्राप्ति के साधन है। सत्य है ईश्वर की प्राप्ति यह राम नाम से ही होती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर हम लोग मिलते हैं अगले के वीडियो में। धन्यवाद।